साथियों, पिछले चैप्टर 169 और 170 में हम आपसे मेष, वृष और मिथुन राशि के मंगल के बारे में बात कर चुके हैं। जैसा कि हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं कि मंगल किस राशि में बैठा है, आप इसी से जातक के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, विशेषकर उसके स्वभाव और क्रियाकलापों के बारे में कि वह किस नेचर का है। इसके बारे में यह मंगल बहुत सटीक जानकारी देता है। तो हमारी सलाह यह है कि जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करने बैठें तो अन्य बातों को देखने के साथ साथ ही आप यह जरूर देख लें कि जातक का मंगल किस राशि में बैठा है और उसी राशि के गुण धर्म और स्वभाव के अनुसार आपको बहुत सी बातें जातक के बारे में पता चल जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि मंगल जिस राशि में बैठा होता है उस राशि के गुण धर्म जातक में स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से समाये होते हैं और मंगल जातक को उसी राशि के गुण धर्मों के अनुरूप सारी उम्र बनाए रखता है, उससे उसको हटने नहीं देता है। इसलिए मंगल की स्थिति कुंडली में देख लेना फलित में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होती है। तो आइए अब बात करते हैं, यदि मंगल कर्क राशि में बैठा हो तो यह जातक के बारे में क्या सूचित करता है। तो कर्क राशि में बैठे हुए मंगल की वजह से जातक में चतुर्थ भाव के सारे गुण धर्म समाये रहते हैं और ये जातक प्राय सुखाकांक्षी होते हैं। सारी उम्र सुख के पीछे भागेंगे, सुख साधनों के पीछे भागेंगे और मनमोजी स्वभाव के हो जाते हैं। मन में आया तो काम कर लिया, मन में नहीं आया तो नहीं किया, ऐसा कुछ इनका स्वभाव होता है। मित्र संगति में मन बहुत ज्यादा लगता है, मित्रों के साथ इधर उधर भटकने में आनंद आता है, घूमने फिरने का शौकीन हो जाता है, यानी मित्र संगति में बहुत सा टाइम व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। और कर्क के मंगल वाला जातक विपरीत लिंगियों के आकर्षण में भी बंधा रहता है, उनमें भी अपना बहुत सा टाइम खराब करता है, यानी विपरीत लिंगियों के पीछे भी भागता दौड़ता रहता है। एक तरह से कर्क राशि का मंगल जातक को कर्म से दूर ले जाता है, जातक को कर्म नहीं करने देता, सिर्फ सुखों के पीछे भागता रहता है। इसकी मानसिक प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती हैं। कर्म के बारे में इसकी कोई सोच नहीं होती, क्रिया की तो बात ही छोड़िए, यानी पूरी तरह से मन के अधीन रहता है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि मंगल को कर्क राशि में नीच का क्यों कहा गया है। क्योंकि मंगल सेनापति है और सेनापति को 24 घंटे कर्म में रत रहना पड़ता है और यही सेनापति जब कर्क राशि में बैठ जाए तो यह कर्म करने की बजाय मन की सुनने लगता है। इसलिए यहाँ पर मंगल नीच का कहलाता है, यानी मंगल का काम है कर्म करना, मन की सुनना उसका काम नहीं है। और इसके उच्च और नीच होने का सारा फर्क यही है। और अन्य ग्रहों का भी उच्च और नीच होने का यही तर्क है। उसके पीछे कारण भी यही होता है कि जब ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है उस समय वह उसको जो प्राकृतिक अधिकार मिले हैं उच्च होने के, उन सभी गुणों का समावेश जातक में कर देता है। और जब वह अपनी नीच राशि में होता है तो उन प्राकृतिक फलों से जातक को दूर कर देता है। सारे ग्रहों के मामले में आप यदि तर्क से सोचेंगे तो यही बात सामने आएगी कि उनके प्राकृतिक फल सिर्फ उच्च राशि में ही मिलते हैं और उन प्राकृतिक फलों से दूरी तभी होती है जब वह नीच राशि का बैठा हो। यानी नीच राशि में बैठकर ग्रह अपने प्रकृति प्रदत्त अधिकारों को जातक को देने में
अपने आप को असमर्थ पाता है, और वही ग्रह जब उच्च का हो जाता है तो उन अपने प्रकृति से मिले हुए अधिकारों का पूरा पूरा लाभ जातक को देता है। जब ग्रह नीच का हो गया तो वह ग्रह के द्वारा जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनसे दूर हो जाता है, और यही इस मंगल के बारे में भी लागू होता है, क्योंकि मंगल कर्म है, सेनापति है। इस वजह से कर्क राशि में बैठे हुए मंगल जातक को जो हमने अभी तक आपको बताए इसी तरह के परिणाम मिलते हैं, और सभी ग्रहों में उच्च और नीच होने के पीछे यही सिद्धांत काम करता है। तो अभी तक हमने आपसे बात की कर्क राशि के मंगल के बारे में। अब आइए बात करते हैं इससे अगली राशि यानी सिंह राशि में बैठे हुए मंगल के क्या प्रभाव और फल जातक को मिलते हैं। सिंह राशि में बैठकर मंगल जातक में एक स्वाभिमान की भावना भर देता है। इसे आप अहंकार नहीं समझें। साधारणतया अहंकार और स्वाभिमान दोनों का एक ही अर्थ निकाला जाता है, पर अहंकारी होना अलग बात है और स्वाभिमानी होना एक अलग बात है। अहंकार, अहम और अकड़ ये तो आदमी जबरन भी कर सकता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो जबरन की अकड़ में, अहम में बने रहते हैं, लेकिन स्वाभिमान किसी प्राप्त किए गए कर्म के आधार पर होती है। जैसे जातक अपने राष्ट्र की किसी उपलब्धि पर, अपने समाज की उपलब्धि पर, अपने परिवार की उपलब्धि पर, अपनी स्वयं की किसी उपलब्धि पर स्वाभिमान कर सकता है। यह अहंकार नहीं होगा, यह स्वाभिमान कहलाएगा। और अहंकार तो किसी भी बात पर कर सकता है। कई लोग देखे होंगे आपने जबरन के अहंकारी होते हैं। तो यह सिंह का मंगल जातक को स्वाभिमानी बनाता है, अहंकारी नहीं। इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसे ध्यान में अवश्य रखिए। सिंह राशि में बैठा हुआ मंगल जातक को आत्मा के स्तर पर जागृत करता है। इन जातकों की आत्मा जागृत रहती है। ये जानबूझकर किसी से कोई धूर्तता करें, छलबल करें, ऐसा नहीं होता है। ये कुल मिलाकर अपनी आत्मा की आवाज पर चलते हैं। दूसरे, इस सिंह राशि के मंगल की एक और विशेषता है कि यह सिंह राशि का मंगल जातक को एक पुत्र संतान देने की क्षमता रखता है, और प्राय यह देखा गया है कि जिनकी कुंडली में भी सिंह राशि में मंगल है उनको आगे पीछे एक पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। भले ही कुंडली में पुत्र संतान नहीं होने के कितने भी योग हों, यदि मंगल सिंह राशि में है तो वह आगे पीछे पुत्र संतान अवश्य दे देगा। और दूसरी तरफ देखें तो यह सिंह राशि का मंगल जातक को जीवन में कभी भी अचानक धन लाभ का अवसर अवश्य देता है। अब यह धन भले ही लॉटरी सट्टे से आए, जुए से आए या किसी अन्य तरीके से आए, पर यह आता जरूर है। अब आप कहेंगे कि मेरा तो सिंह राशि का मंगल है और अभी तक मुझे तो कोई अचानक धन लाभ हुआ नहीं है। तो इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। यहाँ हमने शब्द का उपयोग किया अप्रत्याशित। तो जो चीज अप्रत्याशित रूप से होनी है उसकी कोई समयावधि निश्चित नहीं हो सकती। जीवन के किसी भी मोड़ पर कभी भी कहीं भी यह अचानक धन लाभ की स्थितियां अवश्य बना देता है। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, इसी उम्मीद के साथ
कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगले चैप्टर में मिलते हैं इससे आगे की बात के लिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम।